माह जुलाई में चतुर्थ शनिवार है और इसके तहत हम लोगों को जानना क्या है, बाढ़ से बचाव हेतु कौशल विकास एवं बचाव के संदर्भ में जानकारी है ना। बाढ़ से कैसे हम लोग बच सकते हैं इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। बाढ़ होता क्या है इसको हम लोग जानेंगे और बिहार में बाढ़ की स्थिति क्या है इसको भी जानेंगे। कितने जिले बाढ़ से प्रभावित है और कौन कौन सा नदी जो है बिहार को बाढ़ से प्रभावित करता है इसको भी जानेंगे। और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बाढ़ से हम लोग कैसे बच सकते हैं, है ना। तो नदी का जितना क्षमता होता है पानी अपने अंदर रखने का, है ना जी, जब नदी के क्षमता से अधिक पानी हो जाता है तब वह पानी क्या होता है, नदी से निकल करके बाहर क्षेत्र में फैल जाता है, मैदानी क्षेत्रों में फैल जाता है और यह स्थिति क्या कहलाती है, बाढ़ कहलाती है ना। तो बिहार में कुल कितने जिले हैं, 38 जिले हैं और उस 38 जिला में बिहार का जो 28 जिला है वह बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में आता है, 28। और उस 28 में 15 जिला ऐसा है जो सबसे अधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में आता है। और बिहार का लगभग 76% आबादी, कितना 76% आबादी जो है वह बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सा जो नदी है वह बाढ़ को बिहार में जो है प्रभावित करता है। बाढ़ को नेपाल से सटा बिहार का मैदानी इलाका, कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, बागमती, ये जो क्षेत्र है ये बिहार का सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, यानी बाढ़ों से सर्वाधिक प्रभावित रहता है ना। और है गंगा नदी जो बिहार में बक्सर जिला में प्रवेश करती है। कहाँ, बक्सर जिला में। तो ये गंगा जो है बक्सर से कहाँ तक बहती, कटिहार तक। बक्सर से कहाँ, कटिहार तक गुजरती है, जिसके किनारे लगभग 12 जिला पड़ता है। कितना जिला, 12 जिला इस गंगा नदी के किनारे, बक्सर से लेकर कहाँ तक में, कटिहार तक। ये 12 जिला जो है ये अक्सर जो है बाढ़ ग्रसित क्षेत्र रहता है। किससे, गंगा से प्रभावित होता है। इस क्षेत्र में गंगा नदी के कारण बाढ़ आता है ना। और सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, इसमें भी जो है समय समय पर बाढ़ आता है। सोन नदी, पुनपुन और फल्गु, इसमें भी समय समय पर क्या होता है, बाढ़ आता है। तो बाढ़ जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं और आकस्मिक बाढ़ होता है, तटवर्ती बाढ़ होता है, नदी का बाढ़ होता है, शहरी बाढ़ होता है ना। तो ये आकस्मिक बाढ़ क्या होता है, ये वर्षा के कारण होता है या अचानक से बांध टूट जाने के कारण जो है ये बाढ़ आता है। तटवर्ती बाढ़ क्या होता है, ये होता है समुद्री क्षेत्र में, समुद्र के किनारे जो शहर पड़ते हैं, क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में ये तटवर्ती बाढ़ आता है और ये आता है बारिश के कारण। और समुद्र में जो लहर आता है, तेजी से लहर आता है या सुनामी के कारण, जब सुनामी आता है तो उसके कारण भी जो है तटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। नदी का बाढ़ ये सामान्य बाढ़ है, सामान्य रूप है बाढ़ का, क्योंकि नदी में पानी का जितना क्षमता है अगर उससे अधिक पानी हो जाता है बारिश के कारण या जिस कारण से भी हो, तो नदी के बाहर पानी जो है आसपास के इलाकों में फैल जाता है और ये बाढ़ का रूप ले लेता है। ये शहरी बाढ़ क्या है, शहरी बाढ़ जो होता है ये वर्षा के कारण होता है या पानी के, नदी के पानी फैलाव के कारण होता है। तो शहर में बाढ़ का कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावे जो है शहर में पानी समाहित करने का जो क्षमता है वह 2 से 6 गुना कम होता है। कितना गुना, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी धरती समाहित कर सकता है उसके अपेक्षा शहर में जो होता है वह सड़क कंक्रीट का बना होता है, शहरी क्षेत्र कंक्रीट से बना होता है, शहरी सड़क बहुत अधिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है शहर में पानी समाहित करने की जो क्षमता है वह ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा 2 से 6 गुना कम हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है, भारी वर्षा के कारण जो है वहां भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब हम लोग जानेंगे कि बाढ़ से बचने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे
कि बाढ़ सुरक्षा के लिए हम लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। बाढ़ सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अगर आपका घर, पहला बिंदु है कि अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में है तो मकान जो है वो सीमेंट और कंक्रीट से मजबूत बनाना चाहिए, यानी मजबूत मकान बनाना है हम लोगों को, है ना। क्यों बनाएं, क्योंकि मिट्टी का अगर रहेगा तो वो बाढ़ के पानी में कट करके बह जाएगा। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी बाढ़ आश्रय स्थली का जानकारी होना चाहिए, यानी नजदीक में कहीं ना कहीं जो बाढ़ आश्रय स्थली होगा उसके बारे में घर के सभी सदस्यों को जानकारी होना चाहिए, ताकि बाढ़ के दौरान या बाढ़ आने से पहले उस आश्रय स्थल पर पहुंच सके। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखना चाहिए, जिसमें एक छोटा सा रेडियो होना चाहिए समाचार सुनने के लिए, क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। टॉर्च होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, मजबूत रस्सी होना चाहिए, है ना, माचिस होना चाहिए, मोमबत्ती होना चाहिए, पानी का व्यवस्था होना चाहिए, बंद सूखा भोजन का व्यवस्था होना चाहिए, खाद्य सामग्री का व्यवस्था होना चाहिए, लाठी का व्यवस्था होना चाहिए जीव जंतु से बचने के लिए, मारने के लिए, पॉलिथीन बैग का व्यवस्था होना चाहिए, छाता का व्यवस्था होना चाहिए, और भी जो जरूरी दस्तावेज हमारे पास उसकी व्यवस्था हम लोगों के पास होनी चाहिए। बाढ़ के दौरान ये सारा अपने पास रखेंगे, है ना। बचाव के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो बचाव जुगाड़ है हम लोगों के पास, जिस पर हम लोग, जो पानी पर तैर सकता है, जिस पर बैठ करके हम लोग पानी के इस पार उस पार जा सकते हैं, नहीं तो मटका का बेड़ा हम लोग रख सकते हैं बना करके, या खाट का बेड़ा, देखा होगा कि खाट पर भी लोग बैठे हुए रहते हैं पानी में और इस पार से उस पार चले जाते हैं सामग्री सुरक्षित जगहों पर। ड्रम का बेड़ा जो है निर्मित किया जा सकता है, ड्रम का। केला के थम का भी देखा होगा लोग, केला के थम पर भी बैठ करके जो है पार कर जाते हैं पानी, इस पार से उस पार चले जाते हैं, बच जाते हैं पानी से। और थर्मोकॉल का भी बेड़ा जो है बना सकते हैं हम लोग, और खाली बोतल का जो है बेड़ा बना सकते हैं। और अगर बाढ़ का पानी फैल गया हो तो बाढ़ से प्रभावित कोई भी खाद्य सामग्री हम लोगों को नहीं खाना चाहिए, जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो, कोई भी सामग्री हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। और बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने से रोकना चाहिए, ठीक है। इतना हम लोग ख्याल रखेंगे।